ड्रिलिंग करके आपका यू ड्रिल से जो जॉब है वो रेडी हो चुकी है। दोनों तरफ उसमें टूल लग जाते हैं। तो एक ही टाइम पे 30 सेकंड में अगर एक कंपोनेंट बन रहा है ऑपरेशन 10, तो हम लोग 1966 से सीएनसी टर्निंग मशीन्स और लेथ और टर्न व्हील मशीन्स बनाते हैं। एक्स एक्सिस भी है इसमें, जेड एक्सिस भी है, देन इसमें वाई एक्सिस भी है। ये स्पेशल कंपोनेंट है। देखिए, ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, ऐसा लगता है कुछ शीट मेटल टाइप कंपोनेंट है, बट इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। ये बहुत ही पतला है। ये पूरा का पूरा कंपोनेंट सॉलिड से निकाल करके बनाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपको प्रगति मैदान, जहां पर दिल्ली मशीन टूल एक्सपो 2023 की स्टार्टिंग हो चुकी है। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाला है जो टूल इंडस्ट्री से हैं, मशीन से रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट्स का जो काम करते हैं। तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, कौन कौन सी टूल इंडस्ट्री से रिलेटेड मशीन आई हुई है यहाँ पर, और कौन कौन से मैन्युफैक्चरर आए हुए हैं जो मशीन को सप्लाई करते हैं। तो अगर आप इस तरह के बिजनेस से हैं या अपने बिजनेस को ग्रो अप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। Friends, I'm Rakesh Kumar from GD Wheeler. GD Wheeler is basically Coimbatore based company. हम लोग 1966 से CNC टर्निंग मशीन्स और लेथ और टर्न व्हील मशीन्स बनाते हैं। लेथ मशीन्स बेसिकली डिज़ाइंड है फॉर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने के लिए, जनरल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाने के लिए, रेलवे पार्ट्स बनाने के लिए। तो इसमें अब बहुत तरह के कंपोनेंट्स हैं, जैसे जिसमें कि आप देख रहे हैं, ये भी कुछ सैंपल है जिसमें कि वाई एक्सिस के साथ हम पूरा एप्लीकेशन दिखा रहे हैं आपको। इसमें एक्स एक्सिस भी है, इसमें जेड एक्सिस भी है, देन इसमें वाई एक्सिस भी है। ये पूरा लाइव टूल इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे मिलिंग टूल है, ये आपको जो दिख रहा है, मिलिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। जैसे आप देख सकते हैं ग्राइंड, ये गियर जो बने हैं, आप देखिए यहाँ पर हमने हेक्स बनाया हुआ है, ये मिलिंग टूल से काट करके हमने हेक्स बनाया है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम इसमें कर सकते हैं। ये वैसे कंपोनेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है जिसमें कि 70% टर्निंग ऑपरेशन होते हैं और 30-20% जो है मिलिंग ऑपरेशन होते हैं। जनरली लोग टर्निंग अलग करते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरी VMC मशीन पे ले जा करके मिलिंग ऑपरेशन करते हैं। तो उसको हमने कट शॉर्ट करके एक ही मशीन ऐसी बना दी जिसमें कि 70% टर्निंग और 30% जो भी मिलिंग ऑपरेशन है वो दोनों कंबाइन करके, और इसमें हम इसको कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कंपोनेंट्स हमने आपको बनाए हैं। ये देखिए, कुछ कंपोनेंट्स भी हमने डिस्प्ले पे लगा रखे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये छोटे टर्निंग कंपोनेंट्स हैं। जनरली लोग ऑपरेशन 10 एक तरफ से करने के बाद फिर उस कंपोनेंट को पलट करके ऑपरेशन 20 करते हैं। तो कुछ ऐसी मशीन भी हमने बनाई है जिसमें कि ऑपरेशन 10, ये स्पेशल कंपोनेंट है। देखिए, ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, ऐसा लगता है कुछ शीट मेटल टाइप कंपोनेंट है, बट इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। ये बहुत ही पतला है। ये पूरा का पूरा कंपोनेंट सॉलिड से निकाल करके बनाया गया है। ये पूरी की पूरी सॉलिड बार थी असल में, उसको कट करके, और ये पूरा का पूरा एरिया हमने टर्निंग करके निकाला है। ये एरोस्पेस का पार्ट है, ये टरबाइन में लगता है बेसिकली, जो अभी इसरो की और ये सब चीज़ें काफ़ी चल रही है। तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इसरो बिकॉज वी हैव सप्लाइड कन्वेंशनल लेथ्स फॉर देयर टूल रूम। तो हमारा भी एसोसिएशन उनके साथ शुरू से रहा है काफ़ी। और हमारी जो टर्निंग मशीन है उनके जो रन आउट है स्पिंडल का, वो विद इन 3 माइक्रोन्स है। दैट इज़ वर्ल्ड क्लास। वर्ल्ड की जो नंबर 1 मशीन है फॉर द टर्निंग, वो स्विट्जरलैंड की है असल में, शॉबलिन के नाम से आती हैं। वी आर द सेकेंड इन पोजीशन इन कंपैरिजन टू द इंटरनेशनल मार्केट। और हम लोग फ्रॉम GD व्हीलर एक्सपोर्ट भी करते हैं। और मोर देन 40% मशीन्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू जर्मनी। हमारी काउंटर कंपनी है GDW करके जर्मनी में। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि आप स्टैंडर्ड जब इंटरनेशनल फॉलो करते हैं तो नेचुरली, तो इट इज़ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, बट द स्टैंडर्ड बट वी आर फॉलोइंग इज ऑल जर्मन स्टैंडर्ड। ये सर देखिए, डबल स्पिंडल मशीन है। इसमें इस मशीन को हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं कि ऑपरेशन 10 करने के बाद जो सेकंड चक जो आपको नज़र आ रहा है, सेकंड वाला, ये कंपोनेंट को पकड़ करके अपने चकिंग में लेके जाएगा और वहाँ पर ऑपरेशन 20 हो जाएगा। तो 1, 2 और कंप्लीट कंपोनेंट पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। और अगर छोटे कंपोनेंट्स हैं तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि दोनों पार्ट ऑपरेशन 10-10 एक साथ हो रहे हैं। टरेट एक कॉमन है, दोनों तरफ उसमें टूल लग जाते हैं। तो एक ही टाइम पे 30 सेकंड में अगर एक कंपोनेंट बन रहा है ऑपरेशन 10, तो ऑपरेशन 10 में भी और ऑपरेशन 20 में भी अगर 10-10 सेकंड लग रहे हैं, तो दोनों का कंबाइन करके 10 सेकंड में 2 पार्ट निकल आते हैं सर। तो ये प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हो जाती है इससे। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है इस तरह की मशीन का। और क्योंकि इंप्रूवमेंट्स तो हर इंडस्ट्री में चाहिए, है ना, इंप्रूवमेंट्स के बिना तो कुछ चलता नहीं है।
तो दैट इज़ द बिग एडवांटेज फॉर द यूज़र। और जो नए मशीन टूल जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो अल्टीमेटली देखिए ऑलरेडी मार्केट में एक आदमी कंपोनेंट बना रहा है, मान लीजिए वो 10 सेकंड में बना रहा है, अगर आप भी 10 सेकंड में बनाएंगे तो आप कैसे फाइट करोगे? तो यू हैव टू हैव सम एज ओवर दैट। तो ये इस तरह की मशीनें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, थोड़ी सी इनपुट कॉस्ट तो इसमें ज़्यादा लगती है, लेकिन इसमें प्रोडक्टिविटी एडवांटेजेस जो मिलते हैं वो आपको एक्चुअली सेट पैट अलग अलग कर देते हैं। तो जहाँ पर दूसरी जो जो कॉम्पिटिटर आपके हैं वो 10 सेकंड में एक पार्ट बना रहे हैं, वहीं पर आप 10 सेकंड में 2 पार्ट बना रहे हैं। अगर कॉस्टिंग की मैं बात करूँ तो क्या कॉस्टिंग पड़ने वाली है बट मशीन? यस, कॉस्टिंग के हिसाब से नॉर्मल मशीन की अगर कॉस्ट एक एवरेज में पकड़ के चलूँ कि 15 लाख की अगर एक सीएनसी टर्निंग विद सिंगल स्पिंडल आती है, तो अगर 2 मशीन अगर जोड़ोगे तो 30 लाख की इन्वेस्टमेंट उसमें भी रहती है। 15 लाख एंड 15 लाख इज 30 लाख। उसके कंपैरिजन में अगर हम इस तरह की डबल स्पिंडल मशीन यूज़ करते हैं तो उसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 33 लाख के आसपास है। तो जहाँ पर आपकी 30 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी थी, वहाँ पर आपकी 33 लाख की इन्वेस्टमेंट हो रही है। बट दैट इज़ वन टाइम यूज़, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो प्रोडक्टिविटी एडवांटेज है, वो तो आपको रेगुलर मिलने वाला है। तो इसकी जो रिकवरी है, आरओआई जिसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप देखोगे कि विद इन 6 to 7 मंथ्स आपकी हो जाती है। उसके बाद आप प्रॉफिट में रहते हो। तो वी रिकमेंड कि अपनी नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मशीन यूजिंग, जो टर्निंग की जो चल रही है, उससे हम थोड़ा सा आगे निकलें। और इसमें जीडी व्हीलर आपके साथ है। वी विल सपोर्ट यू विद आवर वर्ल्ड क्लास सर्विसेज इन दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, and we have offices throughout India. Our corporate office is in Coimbatore. We are present in Bombay, Pune, Gujarat, और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू। सर कंपनी का वेबसाइट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। हमारी जो कंपनी जो है उसकी वेबसाइट है gdweiler.com, www.gdweiler.com। और आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7806800401। तो आप हमें कांटेक्ट करें और बाकी डिटेल्स हम और भी ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए सर, हमने एक और मशीन लॉन्च की है, ये इको यूटी 300 के नाम से असल में है। और इसमें हमारा पर्पस बेसिकली क्या था कि जनरली जब हम एक नया जो 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 नया एंट्रेंट है, एस्पिरेंट है या नया एंटरप्रेनर है जो आना चाहता है इस इंडस्ट्री में, तो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आना तो चाहता है बट वो उन्हीं लोगों से कम्पीट करेगा जो ऑलरेडी प्लेयर्स बैठे हुए हैं। तो उनको एक थोड़ा सा एज देने के लिए वी हैव लॉन्च दिस मशीन विच इज़ विद डेल्टा कंट्रोलर। अभी तक जो रेगुलर मशीन जो मार्केट में यूज़ होती हैं वो या तो फानुक कंट्रोलर के साथ में है या सीमेंस कंट्रोलर के साथ में है। तो ये डेल्टा कंट्रोलर के साथ हमने किया है। इससे बेसिकली हमने मशीन की कॉस्ट को करीब 1 से 1.5 लाख नीचे कर दिया है। तो इसकी इस मशीन का लॉन्चिंग प्राइस हमने वहाँ पे लॉन्च किया है, इट इज़ फॉर 12,95,000, तो अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख की मशीन, जो कि रेगुलर मशीन अगर हम देखते तो ये 15 लाख की मशीन है। तो एक हमने एडवांटेज देने की कोशिश की है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि 2 लाख का जो एडवांटेज है वो उसको मिलेगा और उसकी एंट्री स्मूथली हो जाएगी इस इंडस्ट्री के अंदर। तो हम लोग कहेंगे कि अगर आप नए एंट्रेंट हैं तो आप इसके साथ ट्राई कर सकते हैं। बेटर ऑन फिर आप सीमेंस और फानुक के साथ तो है ही है, ओपन है मार्केट। ठीक है। We supplied with 4 controllers, that is from Siemens, Fanuc, Mitsubishi and Delta। ये 4 कंट्रोलर के साथ हम देते हैं। आप देख पा रहे हैं दिल्ली मशीन टूल एक्सपो, जो कि 4 दिन चलने वाला है, 24 से लेकर 27 अगस्त तक, मतलब 4 दिन के लिए चलने वाला है। और हॉल नंबर 11 और 12A में आप इस इवेंट को देख सकते हैं। शटल सर्विस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। ये वाला एंट्री गेट है हॉल नंबर 12, और इस साइड में आप देख पाएंगे तो ये हॉल नंबर 11 आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इन 2 हॉल्स में यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं और दिल्ली मशीन टूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। कौन कौन से एग्जीबिटर आए हुए हैं, किस तरह की मशीन भी आपको देखने वाली है, टूल रूम से रिलेटेड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको इस एक्सपो में देखने के लिए मिलने वाली है। Hello everyone, my name is Kalpesh Rathod. We are from Prakash Engitek Private Limited, Rajkot, and Incept CNC is our new product. We are from Rajkot and we have come here for Delhi Machine Tools exhibition, and this is a very good exhibition. We participate regularly. This machine we have conceptualized this time. So this is a very new concept in India presently. This is double column vertical machining center. Presently this machine is 1 meter by 1 meter capacity, but up to 3 meter by 2 meter capacity is also available, means X 3 meter and 2 meter. This is very suitable for vast different applications.
like railway part or any infrastructure parts or any type of bigger jobs where you won't get why travel in more. You need a square job or like that. So this machine very suitable for that. This machine is totally based on controlled with Mitsubishi CNC controller MATV, which is very advanced. It is having all Wi-Fi control and this all the touch screen and everything. There are so many features and rugged hardware for Mitsubishi also. इसमें ड्रिलिंग किया रफिंग का, तो ये प्री ड्रिलिंग करके आपका यू ड्रिल से जो जॉब है वो रेडी हो चुका है। इसमें इसमें जो डेप्थ आप सेट कर सकते हैं वो हिसाब से ट्रक खोल के और जॉब लगाना और बहुत इजी हो जाता है। सिंगल सिंगल ऑपरेशन के लिए ये मशीन बेस्ट सुटेबल और हमारा बहुत इसमें चल रहा है। ये तो क्या इस तरह के काफी सारे ऑपरेशन इस मशीन के थ्रू हम कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और ये मशीन जो है भाई, ये टैपिंग, हाँ ये मशीन जो है वो टैपिंग ऑपरेशन है। टैपिंग ऑपरेशन के लिए तो इसमें मल्टी मतलब मल्टीपल टेपिंग हो सकता है, अलग अलग जी। साइज का, डिफरेंट साइज का। आपको यहाँ से जस्ट सिलेक्शन करना है। इसमें एमएम इंच, मेट्रिक, फिर आपका इंच में बीएसडब्ल्यू, यूएनसी, बीएसपी, कोई भी साइज का टैप आप कर सकते हैं। मैनुअल मोड में आप आरपीएम और रिवर्स और फॉरवर्ड अलग अलग आरपीएम रख के कर सकते हैं। ऑटो में डेप्थ और पिच और वो सब दे करके भी कर सकते हैं। इट मींस जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है वहाँ पर काफी यूजफुल है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा ये मशीन आइशर मोटर में है, आइशर मोटर्स में हमने दिया हुआ है, दिलीप बिल्डकॉन में चल रहा है, बहुत सी कंपनियों में से। मोस्टली ये मशीन का यूज ऐसा होता है कि वीएमसी के ऊपर जो टेपिंग हो रहा है, तो वीएमसी के ऊपर टेपिंग बहुत कम्बरसम थोड़ा सा प्रोसेस होता है और उसका टूलिंग कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो पूरा उसके ऊपर से निकाल के इसके ये मशीन के ऊपर वीएमसी ले रहे हैं अभी लोग। तो ये अभी क्या इसमें क्या लगा रहे हैं इसमें? वो ऑयल लगाया है हमने, ओके। लुब्रिकेशन ऑयल। लुब्रिकेशन, वो ओके। जेल है एक्चुअली, वो भी ठीक है, हमने ठीक वो है। एक ऑयल की हमारी जो लुब्रिकेशन की कंपनी है उसके पास डेवलप करवाया है इस तरह से। जो ये जेल है वो क्या होता है कि एकदम चिपक के रहता है और इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। ओके। ये हाईएस्ट आरपीएम में काम आपका करता है। मित्सुबिशी कंट्रोलर का मशीन है, वो इससे भी 3 टाइम्स हायर काम करेगा। तो ये थ्रेडिंग हो चुकी है अभी? हाँ ये थ्रेडिंग हो चुका है। M16 का अभी हमने थ्रेड किया है इसके अंदर में। ओके। और फिर इसके बाद में टैपिंग भी होगी या फिर फाइनलाइज है ये? नहीं, ये फाइनल है। ये फाइनल है। ये फाइनल है। इसमें आप नो गो गेज यूज करके आप कर सकते हैं। उस वो कैपेसिटी में काम करता है मशीन। और ये आपका चाइना की रेट में उससे डेफिनेटली बेटर मशीन है और उसका लाइफ रिलायबिलिटी उससे बहुत ज़्यादा है। जो मशीन सिंगल फेज में और उसमें चलता है, चाइना का मशीन जब 1 कलाक काम करता है, 1 घंटा काम करता है, उसकी जगह में हमारा 3 घंटा काम करता है। इसमें मित्सुबिशी 24 घंटा काम करता है। तो कॉस्टिंग की बात करें, अल्टीमेट टाइप वो आता है लास्ट में क्वेश्चन, बिल्कुल। क्या कॉस्टिंग पड़ने वाली है इस मशीन की? सर ये जो है मशीन 1.25 लाख के आसपास कॉस्टिंग पड़ता है। जी। और उसमें टेबल और वो सब इंक्लूड है। टेबल नहीं है तो भी आप उसका पूरा ऊपर का खाली हेड लेकर के अपने हिसाब से फिटिंग टेबल में करेंगे तो 20,000 और कॉस्ट आपका कम हो जाता है। मतलब एकदम कॉम्पैक्ट और इजी हो जाता है। ये मशीन जो है 32 लाख के आसपास कंप्लीट पड़ता है। इसमें 8 टूल 80 भी इंक्लूड है।